जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो लीजिए दोस्तों, आज कल हमने पढ़ा था, हमने प्राथमिक उपचार के बारे में भी पढ़ा था। कल हमने आगों के प्रकार के बारे में भी पढ़ा था। क्या दोस्तों, हमने संकेतों के बारे में भी पढ़ा था, सुरक्षा संकेतों के बारे में भी पढ़ा था, विद्युत कार के बारे में भी पढ़ा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हमारा चैप्टर कल खत्म हो गया था विद्युत का परिचय। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों विद्युत कार के औजार। दोस्तों, जो विद्युत कार होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, लाइनमैन होते हैं, टेक्निकल हेल्पर होते हैं, उनके लिए जो उपयुक्त औजार है वो किस किस औजारों का प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, उनकी लंबाई कितनी होती है, उनका कार्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत कार के औजार। विद्युत कार के औजार। दोस्तों, विद्युत कार के औजार, विद्युत कार कौन कौन से औजार प्रयोग में करते हैं, उनकी लंबाई कितनी होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये औजार हम ट्रिकों के माध्यम से अध्ययन कर लेंगे। अच्छी अच्छी ट्रिक हम यूज करेंगे इस औजार के अंदर, इस लेसन के अंदर हम, और बहुत ही शानदार ट्रिक यूज करने वाले हैं दोस्तों। और इस ट्रिक के अंदर अपन सारे, कम से कम एक ट्रिक के अंदर हम 5 औजार कंप्लीट करेंगे। उनकी लंबाई के बारे में अध्ययन करेंगे, हम उनका कार्य के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उनका नाम भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से औजार उपयुक्त होते हैं विद्युत कार के लिए। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास हमारी बहुत अच्छी रही होगी। हाँ, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी, कल की क्लास हमारी बहुत अच्छी, नाइस रही होगी दोस्तों। कई स्टूडेंटों का कमेंट भी आया था कि गुड, गजब गुरुजी, नाइस गुरुजी, है ना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रेगुलर तैयारी करते रहो दोस्तों। और बिल्कुल हाँ जी, कमेंट करके जरूर बता देना, बिल्कुल हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हर रोज आप क्लास अटेंड किया करो दोस्तों। और हमारी जो वीडियो डलती है यूट्यूब चैनल, ऋषि राज जी सर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, खुद मेरा नाम ही है दोस्तों। ठीक है, उस पर आप सर्च करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना और अच्छा सा कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ेंगे आज हमारा चैप्टर सेकंड, विद्युत कार के औजार। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन ऑफ, देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन का मतलब होता है विद्युत कार, और औजार का मतलब होता है, आपको मालूम ही होगा कि औजार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। औजार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? टूल। क्या कहते हैं? टूल। टूल यानी औजार, टूल बॉक्स कहते हैं ना, कि जो औजारों का बॉक्स होता है उसे टूल बॉक्स कहते हैं, तो टूल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन ऑफ टूल, विद्युत कार के औजार। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखो, विद्युत कार कई प्रकार के औजार प्रयोग करते हैं, जैसे हथौड़ा है, पोकर है, जिसे सुम्बी या ब्रोटल भी कहते हैं, कई प्रकार के कॉम्बिनेशन प्लायर है, उसके बारे में सारा हम अध्ययन कर लेंगे। तो दोस्तों, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और वो ट्रिक है हमारे पास, ये लो, पोकरण में, अच्छी ट्रिक है दोस्तों, कभी भी नहीं भूलोगे। पोकरण में क्रीम का वायर कम ऐड होता है। ये लो, हमारे पास ट्रिक है दोस्तों, पोकरण में क्रीम का वायर कम ऐड होता है। पोकरण में क्रीम का वायर कम ऐड होता है। इस पोकरण में, पोकर का मतलब है दोस्तों सुम्बी, यानी कि पोकर, और इसका अन्य नाम है दोस्तों सुम्बी। इसको हम सुम्बी भी कहते हैं, इसको हम ब्रोडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोडल भी कहते हैं दोस्तों। तो पोकरण में, पोकर का मतलब है दोस्तों सुम्बी या ब्रोडल। ठीक है, क्रीम में, क्रीम का मतलब है दोस्तों क्रिम्पिंग टूल। क्या है दोस्तों? क्रिम्पिंग टूल। बताऊंगा सबके बारे में। क्रिम्पिंग टूल दोस्तों, वायर में, वायर का मतलब है वायर स्ट्राइपर। वायर
स्ट्राइपर या वायर स्ट्रिपर भी इसे बोला जाता है। वायर स्ट्राइपर या वायर स्ट्रिपर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस कम का मतलब होता है दोस्तों कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या होता है दोस्तों? कॉम्बिनेशन प्लायर, जो आपके घरों में, हमारे घरों में सब में उपलब्ध हो जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर जिसे हम प्लास कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास कहते हैं, ठीक है। एड का मतलब होता है दोस्तों एडजस्टेबल रेंज। एडजस्टेबल रेंज, एडजस्टेबल रेंज, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन प्लायर, एडजस्टेबल रेंज। इस पोकरण में क्रीम का वायर कम ऐड होता है। इस ट्रिक के अंदर हमारे 5 औजार क्लियर हो चुके हैं। नंबर 1 औजार हमारा पोकर, जिसे सुम्बी या ब्रोडल कहते हैं, सुम्बी या ब्रोडल कहते हैं। नंबर दूसरा औजार है हमारे पास क्रिम्पिंग टूल। क्या है दोस्तों? क्रिम्पिंग टूल। नंबर तीसरा औजार है हमारे पास वायर स्ट्राइपर या वायर स्ट्रिपर भी इसको कहा जाता है। नंबर 4 औजार है हमारे पास कॉम्बिनेशन प्लायर। और नंबर 5वां औजार है हमारे पास एडजस्टेबल रेंज। एडजस्टेबल रेंज। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से। पहले हम इस लाइन का थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। हाँ जी, पोकरण में क्रीम का वायर कम ऐड होता है। जी हाँ, इस लाइन में, इस ट्रिक के अंदर हम अच्छी तरीके से विवरण करेंगे, बहुत अच्छा शानदार इसका अमल करेंगे। पोकरण जैसलमेर जिले में है, एक स्थान है। यहाँ पर बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है, जो कहाँ पे है? पोकरण में। दोस्तों, पोकरण में क्रीम का वायर कम ऐड होता है। दोस्तों, उधर साइड जैसलमेर साइड रेतीला इलाका है। क्या है? रेतीला इलाका है। वहां पे रेत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ पर जो रेत होती है, यहाँ पर जो आंधी आती है, वहां तो हर रोज आंधी आती है, उधर साइड आती रहती है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आंधी के माध्यम से ही क्या बन जाता है? रेत के बड़े बड़े टीले, रेतीले टीले बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखो, पोकरण में क्रीम का वायर कम ऐड होता है। तो दोस्तों, उस साइड जैसलमेर साइड, पोकरण साइड जो क्रीम लगाते हैं हम, अरे हमारे चेहरे पर लगाते हैं कि नहीं लगाते? बोरो प्लस, फेयर लवली, फेयर हैंडसम वगैरह कौन सी है क्रीम, वो हम लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो दोस्तों, ये जो पोकरण साइड में जो क्रीम का वायर होता है, क्रीम का जो ऐड होता है, क्रीम का जो प्रचार होता है, क्रीम का जो उपयोग में लेते हैं, वो उस पोकरण साइड, उस जैसलमेर साइड बहुत कम प्रयोग किया जाता है। उसका प्रचार कम किया जाता है, उसको यूज में कम लिया जाता है। क्यों दोस्तों? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि वहां पर रेतीला इलाका है, रेतीला बड़े बड़े टीले होते हैं, आंधी तूफान आते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत के टीले हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जिससे हमारे चेहरे पर लगी हुई क्रीम के ऊपर छोटे छोटे धूल के कण, छोटे छोटे रेत के कण क्या है? चिपक जाते हैं। हमारा चेहरा क्या हो जाता है? नष्ट, अर्थात खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। हमारा चेहरे पर फुंसी सी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, पोकरण साइड, इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे कि पोकरण में क्रीम का वायर कम ऐड होता है। दोस्तों, इसका हमने सारांश निकाला है कि पोकरण साइड में जो क्रीम का प्रयोग करते हैं, वो न के बराबर प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर रेतीला टीला है, वहां पर रेतीला इलाका है, आंधी तूफान वहां पे आता रहता है, इसलिए वहां पर हमारे चेहरे पर लगाई गई क्रीम के ऊपर छोटे छोटे धूल के कण चिपक जाते हैं, जिससे हमारा चेहरा खराब हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, इसके अंदर हमारे पास 5 औजार है। 5 औजार में से पहला औजार है हमारे पास पोकर सुम्बी या ब्रॉडल। पोकर सुम्बी या ब्रॉडल। दोस्तों, ये जो पोकर सुम्बी या ब्रॉडल, इसकी लंबाई कितनी होती है विद्युत कार के लिए? किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं? विद्युत कार के लिए। विद्युत कार के लिए इनकी लंबाई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों। ये लो, विद्युत कार के लिए इसकी लंबाई की बात कर रहा हूं, इसी की नहीं, मैं 5 की बात कर रहा हूं, जिनकी 5 की लंबाई क्या होती है दोस्तों? बिल्कुल बराबर होती है, सेम होती है, ठीक है। और वो कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है? 20 सेमी होती है। कितनी होती है? 20 सेमी होती है दोस्तों। ये लो भाई, ये 20 सेमी होती है। कितनी होती है? सभी 5 औजारों की लंबाई विद्युत कार के लिए कितनी होती है?
20 सेमी होती है। कितनी होती है दोस्तों? 20 सेमी होती है, सबकी 20 सेमी होती है। ये लो 20 सेमी होती है दोस्तों, ध्यान रख लेना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत कार के लिए पोकर, सुंबी या ब्रोडल तीनों में से कोई भी एक नाम ले लिया जाएगा, दे दिया जाएगा आपको कि पोकर की लंबाई कितनी होती है विद्युत कार के लिए, तो 20 सेमी। दोस्तों हमने इसी ट्रिक के माध्यम से 5 औजार क्लियर किए हैं और 5 औजारों की लंबाई सेम है विद्युत कार के लिए, वो कितनी है? 20 सेमी। बोलो कितनी है? 20 सेमी है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब गलती से आपको एग्जामिनर घुमा के फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेमी में ने आपको सेमी नहीं दिया गया है आंसर ऑप्शन के अंदर और आपको मिलीमीटर यानी कि एमएम में पूछ ले, तो आप क्या जवाब दोगे? दोस्तों देखिए, हम आपको दिखाते हैं, सिखाते हैं। देखो, एक सेमी के अंदर दोस्तों 10 mm होता है। कितना mm होता है? 10 mm होता है। एक सेमी के अंदर 10 mm होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अपनी कितनी सेमी है? 20 सेमी है, तो 20 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? अरे भाई 200 mm होगा कि नहीं होगा? और वो किसमें आ जाएगी? 200 mm के अंदर, यानी कि मिलीमीटर में। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो एक सेमी के अंदर 10 mm होते हैं, तो 20 के अंदर कितने होते हैं? बोलो 200 mm होते हैं। अब गलती से एग्जामिनर ने आपकी पोकर की लंबाई ऑप्शन में सेमी ने देकर एमएम में दे दिया, तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिए। 200 mm। अरे सबकी लंबाई 20 सेमी, तो सबकी लंबाई ही 200 mm होगी कि नहीं होगी? होगी भाई। तो गलती से आपको अगर एमएम में पूछ लिया जाता है तो 200 mm। ये लो भाई 200 mm। तो सभी औजारों की लंबाई, पांचों औजारों की लंबाई विद्युत कार के लिए कितनी होती है भाई? 200 mm होती है। 200 mm यानी कि 200 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 200 मिलीमीटर होती है। ये लो भाई, पांचों औजारों की लंबाई विद्युत कार के लिए सेम होती है, बराबर होती है। कितनी होती है? 20 सेमी अर्थात 200 mm होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनके उपयोग की, बात कर लेते हैं जरा कि विद्युत कार किसके लिए काम में लेते हैं इन औजारों को। देखो, पोकर, सुंबी या ब्रोडल जो होता है, पोकर, सुंबी या जो ब्रोडल होता है, कील की भांति होता है। एक कील, मोटी कील होती है, उसकी भांति ये औजार होता है। और कैसा होता है मैं आपको बता ही देता हूं कि कैसा होता है पोकर या सुंबी या ब्रोडल। ये लो भाई, मैं बना रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से बना दूंगा। इस प्रकार से पोकर या सुंबी या ब्रोडल जो होती है वो इस प्रकार से बनी होती है दोस्तों, इस प्रकार से बनी होती है। ये काफी नुकीला सिरा होता है यहाँ पे। ठीक है। इस भाग को हैंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस भाग को हैंडल कहा जाता है। हैंडल कहा जाता है। इस भाग को बिट या टिप कहा जाता है। बिट या टिप कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। इस भाग को, यहां से और यहां तक के भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? सैंक। क्या कहा जाता है? सैंक। इस भाग को सैंक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। ये जो हैंडल होता है किसका बना होता है? वो लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है, वुड का बना होता है। WWOD, वुड यानी लकड़ी। कोई दिक्कत है दोस्तों? ठीक है। तो इस प्रकार का हमारे पास सुंबी या ब्रोडल एक नामक औजार होता है। वो इस प्रकार की आकृति का होता है, मोटी कील जैसी होता है, लेकिन इसके पीछे हैंडल लगा होता है। ठीक है। और वो हैंडल किसका होता है? लकड़ी का होता है। किसका होता है दोस्तों? लकड़ी का होता है। ठीक है। इस भाग को, इस नुकीले भाग को अपन बिट या टिप कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन कहते हैं सैंक कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं पोकर या सुंबी या ब्रोडल का उपयोग विद्युत कार कहाँ करता है दोस्तों? लकड़ी की जो फिटिंग करते हैं, लकड़ी की जो फिटिंग करते हैं विद्युत कार, उस फिटिंग करने से पहले इस सुंबी या ब्रोडल नामक जो औजार है, इससे हल्का सा खांचा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? खांचा बना लेते हैं, जिससे ड्रिल मशीन से आसानी से उस खांचे पर इस निशान लगाया है उस पर आसानी से छिद्र कर लेता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसको सुंबी या ब्रोडल के नाम से भी जानते हैं पोकर को। ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि विद्युत कार इसका उपयोग कहाँ करता है, किसके लिए करता है दोस्तों? जब विद्युत कार लकड़ी की जो फिटिंग करते हैं, लकड़ी की क्या करते हैं?
फिटिंग करते हैं। और फिटिंग करने से पहले इस पोकर नामक इस सुम्बी नामक इस ब्रडल नामक औजार के द्वारा लकड़ी की फिटिंग करने से पहले हल्का सा खांचा बना लेते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि चिन्ह कर देता है, ठीक है। और चिन्ह कर लेते हैं तो ड्रिल मशीन से फिर आसानी से उस जगह पर अपन क्या कर लेते हैं, छिद्र कर लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इस प्रकार से इस विद्युतकार इस पोकरण का उपयोग करता है। नेक्स्ट कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। क्रिम्पिंग टूल की जरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सबकी औजारों की लंबाई बराबर होती है, जो आपके सामने उपस्थित है कि 20 सेमी और 200 mm होती है, ठीक है। आगे चलो दोस्तों। क्रिम्पिंग टूल एक औजार ऐसा होता है दोस्तों, क्रिम्पिंग टूल होता है जो कटर होता है ना, कटर मशीन होता है उसकी भांति होता है, लेकिन कटर मशीन का जो सिरा होता है, उसका जबड़ा होता है वो पैना होता है, इसका चपटा होता है। इसका क्या होता है? चपटा होता है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, बात कर लेते हैं कि ये जो क्रिम्पिंग टूल नामक जो औजार है, इसका उपयोग विद्युतकार कहाँ करता है दोस्तों? लग या टर्मिनल को बैठाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि लग या टर्मिनल क्या होता है? लग या टर्मिनल क्या होता है? भाई ये तो हमने बता दिया कि क्रिम्पिंग टूल का उपयोग कहाँ करते हैं, लग या टर्मिनल को बैठाने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है पूछना कि लग या टर्मिनल क्या होता है। देखो, जब हम पाइप वायरिंग करते कि नहीं करते, हमारी आरसीसी की छतों के अंदर पाइप वायरिंग करते हैं, ठीक है। उस पाइप वायरिंग के अंदर हम कभी कभार क्या है, हमारा वायरों का जॉइंट भी डालते हैं कि नहीं डालते हैं। वायर कम पड़ जाता है तो जॉइंट कर देते हैं। अब जॉइंट करते हैं तो उस जॉइंट जो किया है हमारा हिस्सा, इस प्रकार से हमारी केबल है, डोरी है, इसको हमने जॉइंट किया तो यहाँ पर जॉइंट करते वक्त यहाँ पर हमारा क्या हिस्सा थोड़ा मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा मोटा हो जाएगा। अब मोटा हो जाएगा तो उस पीवीसी पाइप के अंदर नहीं डाला जाएगा, नहीं जाएगा ना भाई, क्योंकि हमारा हिस्सा क्या हो गया, ये जॉइंट का हिस्सा, संयोजन का हिस्सा जो कनेक्शन किया है हमने, कनेक्ट किया है, दोनों तारों को जोड़ दिया है, हम कहते हैं कि इनको क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। एक हिस्सा क्या हो गया? मोटा हो गया। मोटा हो गया तो दोस्तों ये क्या आसानी से उस पाइप के अंदर नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो इस हिस्से को, इस जोड़ को इस क्रिम्पिंग टूल नमक द्वारा इस प्रकार बैठा दिया जाता है, अर्थात चिपका दिया जाता है, जिससे आसानी इसकी साइज क्या हो जाती है? पाइप के समान हो जाती है, पाइप से कम हो जाती है, और आसानी से पाइप के अंदर ये समा जाता है। बोलो इसी को क्या कहते हैं? लग या टर्मिनल। क्या कहा जाता है? इसी को लग या टर्मिनल कहा जाता है दोस्तों। तो क्रिम्पिंग टूल का उपयोग विद्युतकार कहाँ करता है? कि भाई लग या टर्मिनल को बैठाने के लिए, लग या टर्मिनल को बैठाने के लिए किया जाता है। विद्युतकार के लिए लंबाई 20 सेमी अर्थात 200 mm होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसका जो क्रिम्पिंग टूल का क्या है, इसका डायग्राम बनाओ, सिंबल बनाओ, चित्र बनाओ। तो इसका मैं चित्र बना ही देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। जो हमने पोकर या सुंबिया ब्रोडल पढ़ाया अभी जस्ट ही, तो अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्रिम्पिंग टूल का, आपको डायग्राम बना देता हूँ दोस्तों। जैसा बनेगा वैसा मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। ये लो भाई, इस प्रकार से, इस प्रकार की आकृति में क्रिम्पिंग टूल होता है। ये लो भाई, इस प्रकार से होता है। ये हिस्सा नुकीला नहीं होता है, ध्यान रख लेना, ये हिस्सा नुकीला नहीं होता है, ये चपटा होता है, बिल्कुल क्या होता है? चपटा होता है। ये क्या बोला जाता है? इसको एडजस्ट नट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एडजस्ट नट बोला जाता है। इस हिस्से को एडजस्ट नट, एडजस्ट नट बोला जाता है दोस्तों। और ये क्या होता है दोस्तों? ये इसका हैंडल होता है। ये क्या होता है? इसका हैंडल होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि टांग होती है, दोनों क्या होती है? लेग, टांग होती है, ठीक है। ये क्या होता है? इसका जबड़ा होता है, जाव होता है। क्या होता है? जाव, जाव मानी जबड़ा। ये एडजस्ट नट होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी सहायता से, इस चपटे नुकीली सहायता से, काटने का औजार नहीं है दोस्तों, ध्यान रख लेना। तो इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं? उस लग या टर्मिनल अर्थात जोड़े गए जो जॉइंट है उसको अपन क्या आसानी से चिपका देते हैं। इस प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। आपकी बुकों में थोड़ा अलग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता इसी प्रकार का है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास लग या क्रिम्पिंग टूल
नामक जो औजार है वो हमारे पास ये उपलब्ध है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इस भाग को लैग यानी कि दोनों टांग हो गई है, इस भाग को जो यहाँ से घूमता है इधर उधर जाता है एडजस्ट होता है तो इसको एडजस्ट नट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जबड़ा, जावानी जबड़ा होता है। बोलो कोई दिक्कत है दोस्तों? नेक्स्ट चलते हैं अपन वायर स्ट्राइपर। वायर स्ट्राइपर, अब दोस्तों बात करते हैं वायर स्ट्राइपर जो औजार होता है इसका उपयोग विद्युतकार कहाँ करता है? लंबाई तो सेम है सबकी, बोलो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस ट्रिक का हमने इसलिए तो उपयोग किया था। तो 20 सेमी अर्थात 200 mm इसकी लंबाई होती है। वायर स्ट्राइपर या वायर स्ट्रिपर के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका उपयोग विद्युतकार कहाँ करता है। दोस्तों केबलों के जो इंसुलेशन होता है अर्थात हम कह सकते हैं कि अचालक आवरण, केबल के ऊपर जो अचालक आवरण चढ़ा होता है नहीं होता है, जो इंसुलेशन चढ़ा होता है, अरे हम कहते हैं छिलका, केबल की छिलके को। ठीक है, उसको छीलने के लिए इस वायर स्ट्राइपर का प्रयोग करते हैं। केबल के अचालक आवरण को छीलने के लिए वायर स्ट्राइपर का प्रयोग करता है विद्युतकार। बोलो कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं है। इंसुलेशन यानी होता है अचालक आवरण अर्थात हम कहते हैं छिलका, केबल के छिलके को। ठीक है, अब हम तो क्या करते हैं हमारे घरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं कि लाओ केबल और मुंह से ही छोल कर उसको ऐंठ देते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? करते। लेकिन हमारा नियम क्या कह रहा है कि वायर स्ट्राइपर के द्वारा ही केबल के आवरण को, अचालक आवरण को, उसके इंसुलेशन को, उसके छिलके को इसके द्वारा ही छीलना चाहिए। अब इसका डायग्राम और बना देता हूं कि भाई किस प्रकार का होता है, किस आकृति का होता है। देख लीजिए भैया, ये इस प्रकार का होता है। अभी बना देता हूं। ये लो भाई, इस प्रकार का होता है दोस्तों। थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये लो, ये बड़ा बना दिया भाई, ये बड़ा बना दिया। और यहाँ पर भी क्या है, एक एडजस्ट नट होता है। क्या होता है? एक एडजस्ट नट होता है दोस्तों। इस एडजस्ट नट की सहायता से क्या है, ये इधर उधर ऐसे इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस भाग में अपन क्या है, केबल छिपा देते हैं, केबल को डाल देते हैं और केबल को डालते ही इस प्रकार से खींच लेते हैं। क्या? इस प्रकार से खींच लेते हैं जिससे इसका आसानी से अचालक आवरण, केबल का जो छिलका है, इंसुलेशन है, वो आसानी से हट जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट औजार है हमारे पास कॉम्बिनेशन प्लायर। बोलो कौन सा औजार है? कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसकी भी लंबाई सबकी सेम होती है, 200 mm अर्थात 20 सेमी होती है। कॉम्बिनेशन प्लायर जो हमारे घरों में उपलब्ध हो जाता है, जिसे प्लास के नाम से जानते हैं। क्या? प्लास के नाम से जानते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, जरा मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूं। लगे हाथ, ये लो डायग्राम बनाऊंगा, ये बहुत अच्छा डायग्राम बनाऊंगा और जैसा मुझ पे आता है बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि सबको आसानी से दिखाई दे सके, है ना? ठीक है, ये लो भाई, इस प्रकार का होता है भाई, ये लो। और सब जानते भी है इसको, तो आम अपने अपने घर में जरूर उपलब्ध होगा, ये सामान्य सी बात है। ये इस प्रकार से होता है। ये लो भाई, इसी प्रकार का होता है ना भाई। इसके ऊपर क्या होता है, ये अचालक आवरण चढ़ा होता है। ये जो पाइप होता है जिसे आप कहते हैं ना, ये लो इस प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? जबड़ा अर्थात जाओ इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये वही एडजस्ट नट है। क्या है? एडजस्ट नट है। ये लो, एडजस्ट नट है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? इसकी दोनों लेग है। क्या है? लेग, जिसे टांग कहते हैं।
ये फिर हैंडल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, हाँ बिल्कुल कुछ भी कह दो। इसके ऊपर जो क्या चंदा होता है, ये इंसुलेशन, क्या चंदा होता है, इंसुलेशन, इंसुलेशन जिसे कहते हैं अचालक आवरण चंदा होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो विद्युत कार इस कॉम्बिनेशन प्लायर का, इस प्लास का उपयोग कहाँ करता है। देखो दोस्तों हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं दोस्तों, इसका मुख्य काम ये होता है जब हम केबलों का जॉइंट करते, तारों का जॉइंट करते तो उसको ऐंठने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसका, कॉम्बिनेशन प्लायर को, केबलों के जॉइंट को अर्थात हम कह सकते हैं संयोजनों को ऐंठने के लिए इस कॉम्बिनेशन प्लायर का, प्लास का प्रयोग करते हैं। जबकि अपन क्या करते हैं कि इससे बारीक तांबे के तार भी काट लेते हैं, है ना, तो इससे इसका क्या है, जबड़ा खराब हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ही उपयोग है इसका, मुख्य उपयोग जो है केबलों के जॉइंट को ऐंठने के लिए, मरोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों, जिससे ताकि जॉइंट हमारा मजबूत हो जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। बाकी हम कभी कभी क्या करते हैं कि कोई कोई अपन क्या करते हैं कि किसी प्रकार का नट या बोल्ट को भी हम इसकी सहायता से खोल सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो मैंने आपको बताया वही काम है, क्या कि केबल के जो किया गया जॉइंट है उसको मरोड़ने के लिए, उसको ऐंठने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। लास्ट हम कह सकते हैं एडजस्टेबल रिंच, और आपने देख लिया होगा दोस्तों लगभग रिंच पाना किसे कहते हैं, रिंच पाना किसे कहते हैं, बोलो कोई दिक्कत है क्या रिंच पाने में, अब बताऊंगा मैं। एडजस्टेबल रिंच जिसको बोला जाता है एडजस्टेबल रिंच, अर्थात रिंच पाना विद्युत कार के लिए वही 20 सेमी और 200 mm इसकी लंबाई होती है दोस्तों। एडजस्टेबल रिंच के नाम से एक औजार होता है, वो होता है, अभी मैं आपको बता ही देता हूं, ये लो भाई एडजस्टेबल रिंच, इस प्रकार का रिंच पाना उपलब्ध होता है हमारे पास, इस प्रकार का, अभी बता देता हूं, ये लो भाई, यहां से यहां तक क्या कटी होती है, इसकी चूड़ी, चूड़ी बनी होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक और जबड़ा होता है, ये लो, इस प्रकार का रिंच पाना होता है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का रिंच पाना होता है, ठीक है। ये हैंडल होता है, यहाँ से यहाँ तक ये हैंडल होता है और ये चूड़ी कसी होती है। अब बात करते हैं कि रिंच पाने का उपयोग विद्युत कार कहाँ करता है, और आपने भी देख लिया होगा जब हैंडपंप सुधारते, आप सुधारने वाली जो पहले मशीन आती है, आजकल तो क्या है सब हैंडपंपों में गवर्नमेंट ने क्या डाल दी, सिंगल फेज की मोटर डाल दी, ठीक है दोस्तों। तो पहले क्या था कि हैंडपंप जब हमारा खराब हो जाता था तो एक गाड़ी आती थी, वो गाड़ी सुधारती नहीं सुधारती थी, उसके पास उपलब्ध होता था रिंच पाना, क्या उपलब्ध होता था, रिंच पाना उपलब्ध होता था, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि रिंच पाने का उपयोग आप समझ गए होंगे कि किसके लिए इसका उपयोग करते हैं। तो विद्युत कार इस एडजस्टेबल रिंच का उपयोग दोस्तों, जब पहली बात तो हम कह सकते हैं कि पाइप को खोलने और कसने के लिए करते हैं, किसके लिए, पाइप को खोलने और कसने के लिए करते हैं। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि जब सही नाप का स्पैनर, स्पैनर का मतलब होता है दोस्तों पाना, जब सही नाप का स्पैनर टूल किट में उपलब्ध नहीं होता है, हमारे जो औजारों का बॉक्स होता है, औजार पेटी होती है, उसके अंदर सही नाप का कोई स्पैनर उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात पाना उपलब्ध नहीं होता है, तो हम इस रिंच पाने की सहायता से किसी भी आकार के हम नट बोल्ट पाइप को आसानी से हम खोल सकते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों, ये सचल जबड़ा होता है, ये क्या है, सचल जबड़ा होता है, ये चलता है, इसकी आकृति हम कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत है क्या, चूड़ी बनी होती है, इस प्रकार से घुमा के इसको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों लगभग कि एडजस्टेबल रिंच क्या होता है। देखो एडजस्टेबल रिंच का उपयोग हम जब करते हैं जब हमारे पास टूल किट में सही नाप का कोई स्पैनर, अर्थात हम कहते हैं कि पाना, पाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, स्पैनर, क्या बोला जाता है, स्पैनर। जो पाना होता है 19, 20, 22 नंबर का जो पाना होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो जब सही नाप का कोई स्पैनर उपलब्ध नहीं होता है हमारे पास टूल किट में, टूल किट का मतलब कि औजार पेटी, औजार बॉक्स, ठीक है, उसमें जब सही नाप का उपलब्ध नहीं होता है स्पैनर,
तब हम इस एडजस्टेबल रेंच की सहायता से पाइप, नट, बोल्ट आदि को हम आसानी से खोल सकते हैं और कस सकते हैं। दोनों कार्य कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं तो इसको कस भी सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं है। ठीक है, तो इस एडजस्टेबल रेंच का प्रयोग आप समझ ही गए होंगे विद्युत कार्य के लिए। वही भी सेमी था 200 mm इसकी लंबाई होती है। दोस्तों कैसी रही हमारी क्लास, कैसी रही हमारी ट्रिक, कैसा रहा हमारा मनोरंजन, कैसा रहा हमारी पढ़ाई, देख लीजिए। हमारी इस ट्रिक के माध्यम से 5 औजार क्लियर कर लिए हमने। कितने औजार क्लियर कर लिए? 5 औजार क्लियर कर लिए दोस्तों। इनका नाम, इनकी लंबाई, इनका कार्य, सारा चीज आपके सामने उपलब्ध है। दोस्तों कैसी रही हमारी क्लास? बहुत अच्छी रही होगी दोस्तों। ठीक है, पूरी देखना, वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, क्लास को पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। अगर कोई दिक्कत है तो, अगर कोई प्रश्न में समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यही सीमित है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।